एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसकी पोएम 2। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो पोर्ट मेकर है उसी में ये पोएम दी हुई है आपको लास्ट में। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग्स देखेंगे, इसके वर्ड मीनिंग जो भी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो सब देखेंगे, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे। गिफ्ट ऑफ ग्रेस का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें गिफ्ट के तौर पे मिली है। जैसे अगर आप किसी आर्टिस्ट की बात करें तो वो बिना सीखे बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है ना। या आप किसी सिंगर की बात करें तो उनकी वॉइस इतनी अच्छी होती है कि वो कोई सा भी गाना बहुत अच्छी आवाज़ में गा सकते हैं। तो ये कुछ गिफ्ट है जो हमें गॉड की तरफ से मिलते हैं। इनका एक अलग ग्रेस होता है, अलग चार्म होता है, ठीक है। ऑनरिंग आवर वोकेशंस। अब वोकेशन होते हैं आपके व्यवसाय, जो भी काम हम करते हैं, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो ऑनरिंग करना है, उनको प्रेज करना है, उनको एडमायर करना है, किनको, वोकेशंस को। क्योंकि हर जो इंसान है उसमें एक अलग स्किल होती है। जैसे अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कारपेंटर है, तो अब आप तो वो सारे काम कर नहीं सकते कि आप ही फर्नीचर बना रहे हो, आप ही जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, आप ही लोहे से काम कर रहे हैं, आप ही पोर्ट मेकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो सबके अंदर एक स्किल होती है, सबका अलग अलग वोकेशन होता है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सबका अलग अलग वोकेशन होता है और हम उसे कैसे प्रेज कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबकी एक अलग इम्पोर्टेंस है अपनी सोसाइटी में, हर वोकेशन की। तो आज हम इस पोएम में वही पढ़ेंगे। पोएम को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर 4 रिडल्स। नीचे आपको रिडल्स होती है पहेलियाँ, नीचे आपको 4 पहेली दी हुई है। रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर। आपको इनको पढ़ना है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन लोग हैं। फर्स्ट है इन फरस डीप। फरस होता है गाड़ना कुछ, कि मैं डीप में, गहराई में कुछ गाड़ता हूँ। सीक्रेट्स आई सो। सो होता है बोना, मतलब चुपचाप सीक्रेटली मैं कुछ बोता हूँ। एज टाइम पासेस, जैसे ही समय बीतता है। आई वॉच देम ग्रो। जो मैंने बोया है समय के साथ वो क्या करता है, ग्रो होने लगता है, उगने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो ये कौन है, तो आपने देखा होगा जो फार्मर हैं वही बीज को बोते हैं, उनको सींचते हैं, फिर खेत जो है फसल उगती है। तो हु एम आई, ये है फार्मर यानी कि किसान। सेकंड है फ्रॉम व्हील टू किन माई स्किल इज बर्न। तो मैं व्हील से किन तक काम करता हूँ, यानी कि पहले व्हील पे, आपने देखा होगा जो पोर्ट मेकर होते हैं पहले व्हील पे काम करते हैं, फिर जो पोर्ट वो बनता है उसे भट्टी, किन होती है भट्टी, उसमें गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। और इस तरीके से मेरी जो स्किल है वो बर्न होती है, बॉर्न होती है, यानी कि जन्म लेती है। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म। धीरे धीरे क्या होता है, भट्टी में उसे जलाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर जो मटका बन के तैयार होता है उस पर पेंटिंग भी की जाती है, डिज़ाइन की जाती है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके मेरी जो एक आर्ट है वो पूरी निकल कर आती है। हु एम आई, ये होता है पोर्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी पोर्ट मेकिंग के बारे में। थर्ड है आई ले फाउंडेशंस ब्रिक्स बाय ब्रिक्स। मैं घर बनाता हूँ, एक के ऊपर एक ईंट लगाता हूँ, ब्रिक होती है ईंट। टू बिल्ड ए हाउस, जिससे एक घर बनता है। इट्स मी यू पिक। जब भी आपको कोई घर बनवाना होता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना होता है, तो आप मुझे पिक करते हैं, मुझे चूज करते हैं। वो एम आई, मैं हूँ मेसन यानी कि मिस्त्री, या आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। 4 है आई वर्क विद पोट्स। मैं पोट्स के साथ काम करता हूँ, पैन्स के साथ, जैसे बड़ी बड़ी थाल वगैरह होती है ना, या फ्राई पैन जो होते हैं वो, उनके साथ काम करता हूँ। स्पाइसी यानी मसालों के साथ काम करता हूँ। क्रिएटिंग डिशेस, अच्छी अच्छी डिशेस बनाता हूँ। दैट टेस्ट सो नाइस, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कुक या शेफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है व्हाट इज द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल्स। तो आपने कुछ रोल्स रिडल्स में अलग अलग वोकेशंस देखे, कुक है, कोई मैसन है, कोई फार्मर है। तो ये इनका क्या रोल है, क्या रिलेवेंस है इन लोगों का, हाउ दे डू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी में। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो इनका आपको रोल देखना है, क्या रिलेवेंस है इनका सोसाइटी में, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी में, या आपको अपनी क्लासमेट में शेयर करना है, टीचर्स के साथ भी शेयर करना है। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे
ईच ऑफ दीज वोकेशंस प्लेज एन असेंशियल रोल इन सोसाइटी। असेंशियल होता है बहुत ज़रूरी। ये सभी वोकेशन हैं, ये सभी क्या, जितने भी वोकेशन हैं सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समुदाय में, हमारे समाज में। द फार्मर प्रोड्यूस द फूड दैट फीड्स एंटायर कम्युनिटीज़। जो फार्मर है, किसान है, खाना फूड प्रोड्यूस करता है जिसको पूरी कम्युनिटी खाती है, फीड करती है। विदाउट फार्मर्स, बिना किसानों के नो वन वुड सर्वाइव, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द वाटर प्रोवाइड्स फंक्शनल वेसल्स फॉर स्टोरिंग वाटर। जो वाटर है, वाटर जो प्रोवाइड्स करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं वेसल में। जो वाटर है उसको हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वेसल में, किसी बर्तन में। वाटर हमारा काम आता है कुकिंग में एंड प्रिजर्विंग फूड, फूड में, वाइल ऑल्सो कीपिंग अलाइव अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन, बल्कि हमारे पूरे कल्चर और ट्रेडिशन में को भी जिंदा रखता है। क्या, हर वोकेशन। द मैसन कंस्ट्रक्ट्स द होम्स। जो मैसन और मिस्त्री हैं वो घर बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं एंड पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते हैं दैट गिव कम्युनिटीज अ प्लेस टू लिव एंड गैदर। जहाँ पे कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो रहते हैं, इकट्ठे रह पाते हैं, क्योंकि अगर मिस्त्री नहीं होगा तो आप घर कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। द कुक ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू नरिशिंग। जो कुक होता है वो जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कच्चे जो सामान होता है, मसाला होता है, उनको बनाता है, पकाता है, हमें नरिश करता है। इंजॉयबल मील्स दैट सस्टेन हेल्थ। अच्छे खाने खाने से हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। All these vocations may seem ordinary, but they form the invisible backbone of society. बहुत ऐसे वोकेशन हैं जो ऑर्डिनरी है, हमें नहीं दिखते, इन पे हम इतना गौर भी नहीं करते, लेकिन सबका एक इनविजिबल बैकबोन, यानी कि सभी बिना दिखे भी एक हमारी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी की तरह है। They remind us that every honest trade deserve respect and dignity. ये हमें दिखाते हैं कि हर एक ऑनेस्ट ट्रेड, व्यापार डिजर्व करता है रिस्पेक्ट की और डिग्निटी की। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए और वोकेशंस दिए हुए हैं। जैसे आप इस फर्स्ट वाले पिक्चर को देखो, यहाँ पे एक आदमी है जो ये जो बांस की लकड़ी है उसमें छेद करके बांसुरियाँ बना रहा है। ये भी एक बहुत स्किल है, हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ छेद करना है थोड़ी ना है, कितने डिस्टेंस में छेद करना है, किस तरीके से बांसुरी बनानी है, कैसे उसमें से आवाज़ आ पाएगी, तो ये एक स्किल पर्सन है, वही कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता ये काम। सेकंड पिक्चर को देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोट है जिसपे कारीगरी की जा रही है। तो इतनी सुंदर चित्रकारी अगर आपसे कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सिखाने के बाद भी कई लोग इस काम को नहीं कर पाते, तो ये इसके लिए भी स्किल की ज़रूरत होती है। थर्ड पिक्चर देखो, यहाँ पे बुनाई हो रही है, वीविंग की जा रही है। और फोर्थ में देखो इस तरीके से नक्काशी का काम किया जा रहा है। तो ये सारे जो प्रोफेशन है सब में एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, सब में एक स्किल चाहिए होती है, और हर प्रोफेशन की, हर वोकेशन की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब है रीडिंग एंड एप्रिसिएशन। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। तो इस पोएम में अलग अलग वोकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम में आखिर दिया क्या हुआ है। तो इसमें गिफ्ट ऑफ ग्रेस एक अज्ञात कवि द्वारा लिखी हुई है, मतलब इसमें एक कवि का नाम नहीं है। ठीक है, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ एनोनिमस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे नाम नहीं है कि किसने ये पोएम लिखी है। ओके, तो ये जो भारत के कुशल कारीगर हैं, मेहनतकश लोगों को श्रद्धांजलि देती है कि कितने अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, स्किल बेस्ड लोग हैं, उनको ये ट्रिब्यूट करती है। कवि ने, जिसने भी ये पोएम लिखी है, पूरे भारत के कार्य क्षेत्रों की इसमें आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे कारीगर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, नाविक, मोची, कुक हो गया या मैसन हो गया, हर कोई अपने काम को एक उत्सव की तरह मना रहा है, मतलब अपने काम को एक फेस्टिवल की तरह करते हैं। ये कविता हमें यह भी संदेश देती है कि हर काम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर एक वोकेशन की अपनी एक अलग पहचान है, अलग गरिमा है। जिस तरह कोई बढ़ई लकड़ी से एक सुंदर चीज़ें बनाता है, या एक समुद्र में जो नाविक होता है वो जाल फेंक कर जीवन की कहानियाँ सुनाता है, और एक जो कुक होता है अपने गाने से रसोई को जिंदा कर देता है, कविता जिंदा कर देता है, इन सब की आवाज़ ही उनकी एक असली पहचान है।
यह कविता एक ही पंक्ति से शुरू होती है और ख़त्म होती है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएट वोकेशन आई हेयर, इसी पे ख़त्म होती है, जो एक उत्सव जैसा प्रभाव पैदा करती है और भारत की कर्मठ आत्मा को सलाम करती है। कर्मठ आत्मा यानी कि हर कोई यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, हर कोई एक स्किल बेस्ड काम कर रहा है। इसका जो मुख्य विषय है, मतलब इसमें क्या बताया गया पोयम में, सबके श्रम यानी कि मेहनत की गरिमा, सांस्कृतिक पहचान और भारत के विविध कार्य क्षेत्रों का यहाँ पे सम्मान किया गया इस पोयम में। ठीक है, हर वोकेशन का यहाँ पे सम्मान किया गया। तो चलिए इस पोयम को अब पढ़ते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएट वोकेशन आई हेयर। वोकेशंस होते हैं ऑक्यूपेशंस, पेशा, जो लोग काम करते हैं अलग अलग, मतलब जिनका अलग अलग रोजगार है। तो आई हियर मुझे सुनाई देता है, भारत यानी हमारा इंडिया, सेलिब्रेटिंग होता है उत्सव मनाना, कि वो उत्सव मनाता हुआ कि मैं सुनता हूँ। आई किसके लिए यूज़ हुआ है? पोइट के लिए, स्पीकर के लिए, जिसने ये पोएम लिखी है। लेकिन वैसे इसमें पोइट का नाम नहीं है, तो जिसने भी पोएम लिखी है सो स्पीकर के लिए वो कहता है कि मुझे ऐसा सुनाई देता है कि भारत जो है सेलिब्रेटिंग यानी कि उत्सव मनाता है, सेलिब्रेट करता है, वेरिएड यानी विभिन्न प्रकार के, अलग अलग विभिन्न जो व्यवसाय हैं, वोकेशंस हैं, उनके उत्सव को जो भारत है वो सेलिब्रेट करता है। आई हियर, ऐसा मुझे सुनाई देता है कि मैं भारत को उत्सव मनाते सुनता हूँ, कि मैं विविध व्यवसाय की आवाज़ें जो है मुझे सुनाई देती हैं। दोज ऑफ crafts person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues। ह्यूज होते हैं डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो myriad hues यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं। क्राफ्टमैनशिप होता है शिल्पीकार, या हम कह सकते हैं कोई कारीगर। तो ये जो कारीगर है ये सेलिब्रेट करते हैं अपने क्राफ्ट को, कि वो जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, कि आपने देखा होगा जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है वो बहुत यूनिक होती है, बहुत अलग होती है। लेकिन मशीन से जो चीज़ें बनाई जाती है वो एक जैसी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और हाथ की बनाई हुई चीज़ों में इमोशन होता है और उसमें एक अलग प्रकार की यूनिकनेस होती है। और जो एक कारीगर उसे अपने हाथ से बनाता है, बहुत इमोशन से बनाता है, उसकी आपको प्रेज़ करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये जो क्राफ्टमैन पर्सन होते हैं ये सेलिब्रेट करते हैं अपने क्राफ्ट को, कि अप्रिशिएट करते हैं अपने वर्क को। विविन विथ कलर, जैसे अब एक चाहे आप किसी का स्वेटर बनाएं या टोकरी बनाएं, तो उसमें क्या आता है? बुनना। विविन होता है बुनना। तो वो अलग अलग कलर से, विभिन्न प्रकार के कलर से अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को बुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो मैं कारीगरों की जो आवाज़ें हैं, हर एक अपने शिल्प का जश्न मनाते हैं, रंगों को अनेक रंगों में बुने हुए जो उनके सपने होते हैं वो। क्राफ्ट यानी कि जैसे कोई भी कारीगर है, अपने हाथों से जो चीज़ बनाई जाती है, चाहे वो पोट मेकिंग में हो या आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं या आप कुछ सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने क्राफ्ट को। क्योंकि एक भी जो क्राफ्ट बनाया जाता है, हाथ से जो चीज़ बनाई जाती है, उसमें बहुत इमोशन होते हैं, बहुत यूनिकनेस होती है, बजाय इसकी कि जो चीज़ मशीन से बनाई जाती है, ठीक है। हाथ से बनाई हुई चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। तो विविन विथ कलर्स एंड मैरियाड ह्यूज, मैरियाड होता है संख्या में बहुत ज़्यादा, असंख्य, ह्यूज होते हैं अलग अलग कलर। तो वो अलग अलग कलर से और संख्या में जो बहुत ज़्यादा कलर है, डिफरेंट कलर है, उनसे अपने उनको बुनता है क्राफ्टमैनशिप। मतलब एक क्राफ्ट पर्सन है जो अलग अलग कलर से अपने क्राफ्ट को बनाता है उसको, या हम कह सकते हैं कि पहले तो वो कुछ सोचता है, दिमाग में उसकी अलग अलग जो चीज़ें आती है, इसके लिए यहाँ पे मैरियाड ह्यूज का यूज़ किया गया है कि वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर एक क्राफ्ट एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। और उसमें एक क्राफ्ट जो बना रहा है उसका एक ड्रीम झलकता है, उसका एक सपना झलकता है कि किस तरीके से वो अलग अलग कलर से अपने उसको बुनता है, जो क्राफ्ट वो बनाता है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि कैसे वो सेलिब्रेट करता है अपने क्राफ्ट को। द आर्टिशंस होते हैं कारीगर या कलाकार, विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरियड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स एकोइंग इन द स्ट्रीट। फ्लूट्स का यह मीनिंग होता है वाद्य यंत्र, जैसे जिसमें स्ट्रिंग्स होती है ना, जिसमें जैसे वीणा हो गई,
तो ये जो वाद्य यंत्र की बात की गई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ल्यूट्स होते हैं। तो जो आर्टिशंस होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ईच हेलिंग, हेलिंग होता है जोर से पुकारना या आवाज़ करना। वेरियड इमोशंस, कि कोई भी अगर कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है या कोई म्यूज़िक सुनाया जाता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग इमोशन होते हैं। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, वो अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो अपनी भावनाओं का स्वागत कर रहे होते हैं। इकोइंग, इकोइंग भी होता है तेज से आवाज़ लगाना, पुकारना। इन द स्ट्रीट, ऐसा लगता है कि वो तेज से इकोइंग करके स्ट्रीट्स में, गलियों में पुकारते हैं, अपने सपनों का जश्न मनाते हैं, या हम कहें तो वाद्य यंत्रों के साथ कलाकार हर एक विभिन्न भावनाओं का स्वागत करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने ड्रीम्स का, अलग अलग इमोशंस का, और क्या करते हैं, और अपने सपनों का जश्न मनाते हैं, गलियों में गूंजते हैं। तो ल्यूट्स का मीनिंग होता है, आपको ये पता होना चाहिए, जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती है ना, जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, आप गिटार कह सकते हैं, वीणा कह सकते हैं, तो वहाँ पे इनका ल्यूट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो आर्टिशंस होते हैं, कलाकार होते हैं, ये इनका यूज़ करते हैं और अपने इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को जश्न मनाते हैं उनका। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, अब कारपेंटर क्या होते हैं, ये होते हैं बढ़ई, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रीसीजन। प्रीसाइजन का मीनिंग होता है बिल्कुल एक्यूरेसी, एकदम करेक्ट, कि जो कारपेंटर होते हैं वो क्रिएट करते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं वुड से, यानी कि लकड़ी से। लकड़ी से आप उनसे किस टाइप का भी फर्नीचर बनवा लीजिए या कुछ भी बनवा लीजिए लकड़ी का, तो मैथमेटिकल मतलब गणितीय एक्यूरेसी के साथ, बहुत बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो उस चीज़ को बना के देते हैं। जैसे अगर आपने लकड़ी की अलमारी देखी होगी, तो ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा उसका बड़ा बना दिया, डोर वो बंद नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, या आपके घर में कोई चेयर है, टेबल है, तो आपने देखो कितनी सुंदर बनाई जाती है, वो लकड़ी से उस पर नक्काशी भी कर दी जाती है। तो उनका काम है, कितना ब्यूटीफुल काम है। अगर आपसे कहे ये काम कर लो या किसी और से कहे, तो ये नहीं हो पाएगा काम। बढ़ई है, वो उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं गणितीय सटीकता, मैथमेटिकल प्रिसाइजन, एक्यूरेसी के साथ लकड़ी से वो कुछ भी बना सकते हैं। क्रिएट एनीथिंग, वो आउट ऑफ वुड, लकड़ी से वो कुछ भी बना सकते हैं, ये उनके हाथ की कारीगरी है। अब हर कोई इस काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं बना सकता, लेकिन उनमें कुछ परफेक्ट स्किल है जिसका वो यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ्स। तो जो मिस्त्री होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, बिजली का जो काम करते हैं, हमिंग होता है गुनगुनाना, तो वो काम करते हैं वायर्स के साथ, केबल्स के साथ, तारों के साथ वो काम करते हैं। लेकिन वो कुछ भी इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं गुनगुनाते हुए, गाते हुए, मतलब अपने काम को सेलिब्रेट करते हुए, उत्सव मनाते हुए, खुशी से वो काम करते हैं। कितना डिफ़िकल्ट काम है इलेक्ट्रीशियन का काम करना, करंट लग सकता है, लेकिन उस काम को करने से उन्हें खुशी मिलती है, वो उस काम को वो बड़े प्यार से अंदर से करते हैं। तभी तो यहाँ लिखा है हमिंग, यानी गुनगुनाते हुए। अब आपसे कह दिया जाए करंट का काम है, जो कितना डिफ़िकल्ट काम है, उस डिफ़िकल्ट काम को भी वो कितने खुशी से करते हैं, गुनगुनाते हुए करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली का जो काम करते हैं, दिन रात वो केबल्स का, वायर्स का काम करते हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं अपने काम को करने के लिए, और इतना डिफ़िकल्ट काम भी वो मुस्कुराते हुए, एक संगीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए कर देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, ब्राइटन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, पहले लाइट नहीं होती थी, कितना अंधेरा रहता था, पढ़ने में कितनी दिक्कत होती थी। तो अब इलेक्ट्रीशियन है, तो हमारी सोसाइटी को इन सब लोगों की ज़रूरत है ना। इलेक्ट्रीशियन नहीं होगा, कहीं भी कोई बिजली का काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा ना कुछ भी। लाइट्स नहीं होगी, सब चीज़ें लाइट से चलती है, सब चीज़ें। तो इलेक्ट्रीशियन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि जो एक बिजली मिस्त्री होता है, वो गुनगुनाते हुए हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहता है, हमेशा सुंदर तरीके से अपने काम को करते हैं। केबल और तारों के साथ काम करके वो हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और वोकेशन दिखाए हैं। यहाँ पे एक शेफ़ है, यहाँ पे एक बढ़ई दिखाया है जो कारपेंटर है, जो काम कर रहा है, लकड़ी से अलग अलग चीज़ें बना रहा है। और यहाँ पे एक बोटमैन दिखाया है जो बोटिंग फिशेस पकड़ रहा है। चलिए अब ये देखते हैं। बोटमैन होता है नाविक। गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारा जो होता है उसे शोर कहते हैं।
सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। तो एक बोटमैन जो होता है, नाविक होता है, गैदरिंग, वो इकट्ठे होते हैं, गैदर यानी कि इकट्ठा होना, अपने नेट्स को लेकर, ये जो नेट है, जाल है, इसको लेके कहाँ पे, समुद्र के किनारे पे। तो वो सुबह सुबह अपने काम करने के लिए उठ जाते हैं, है ना, और सिंगिंग यानी गाना गाते हुए वो जाते हैं अपने काम करने के लिए। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं समुद्री किनारे जाने के लिए, अपने जाल को ले लेते हैं, किनारे पे वो पहुंचते हैं और वो सारा अपना काम करते हैं गाना गाते हुए। गाना गाने का यहाँ लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी खुशी दिखाई है, वो उत्सव मनाते, सेलिब्रेट करते हैं अपने काम को, चाहे उनका कैसा भी काम है तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाइल एट वर्क, काम करते हुए। और जब वो काम करके रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और जब वो काम करके अपने घर आते हैं, रिटर्न यानी कि वापस आते हैं, तो वो अपनी जितनी भी स्टोरी होती है पूरे दिन की, क्या काम किया था, किस तरीके से उन्होंने जाल फेंका था, कितनी मछलियाँ आई, क्या क्या लोग मिले, क्या क्या हमने फेस करा, कितना समुद्र के बीच में जाके मछलियों को पकड़ना कितना डिफ़िकल्ट काम है ना। तो वो जितनी भी स्टोरी होती है, टेल्स यानी कि स्टोरी, सारे टेल्स को लेकर आते हैं, इकट्ठी करके लेकर आते हैं और अपने घर पर आके सुनाते हैं। ये उनकी लाइफ की टेल्स है, लाइफ की स्टोरीज़ है, ठीक है। उनका लाइफ तो यही है, सुबह जल्दी से उठना और तैयार होना, जाना समुद्र के किनारे, मछलियाँ पकड़ना, फिर आना, फिर उन्हें बेचना। तो ये उनका काम है, उसको भी वो बड़े सिंगिंग करते हुए खुश होकर करते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये भी अपने काम को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। द शू मेकर, शू मेकर होता है जूते बनाने वाला। अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, अफर्मिंग होता है तारीफ करना, अपने काम को प्राउड फील करना। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। तो एक शू मेकर होता है, वो बहुत प्राउड फील करता है अपने काम पर। उसे ऐसा नहीं है कि एक मोची जो होता है, तो कई लोग क्या होते हैं, देखते हैं कि ये तो मोची है, इसको तो यही काम करना है, पर ऐसा नहीं है। जो वो काम कर रहा है ना मोची, कितना डिफ़िकल्ट काम है वो भी। आपके पास अगर स्लीपर नहीं है, आप नहीं पहन पा रहे, तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना कहीं भी। स्लीपर पहनना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वही एक शू मेकर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही एक शू मेकर है जो अपने काम को बहुत प्राउड तरीके से, बहुत प्राउड फील होकर करता है। द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, वो अपनी क्वालिटी, अपने काम की गुणवत्ता की कहता है कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, आप इसे पहनिए और अपना काम करिए। अपनी काम की क्वालिटी को वो 100% देता है। फॉर द फीट, उन पैरों के लिए जूते बनाता है जो पैर क्या करते हैं, चलते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं। रिटर्न होम, रिटर्न होम यानी कि सुबह जो पैर घर से निकल जाते हैं जो जूते पहन के, वो पूरे दिन काम करके रात को जो वापस आते हैं तो वही जूते पहन के। तो ये है एक शू मेकर की क्वालिटी ऑफ वर्क, कि किस टाइप का वो आपको काम करके देता है, कितना प्राउड फील करता है अपने काम पे, उसको कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। तो जूते बनाने वाले अपने काम की गुणवत्ता का दावा करते हैं, अपनी जो उन्होंने जूते बनाए उसकी क्वालिटी का दावा करते हैं। मैं उन पैरों के लिए जो चलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, घर दौड़ते हैं, उनका कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जूते पहन लो। तो ये जो एक काम है, काम करने का एक तरीका है, एक शू मेकर जो है अपने काम का इतना अच्छी तरीके से करता है, इतनी ऑनेस्ट तरीके से करता है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। द डेलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, अब यहाँ पे क्या बोला है, कुक, एक शेफ़ का काम दिखाया है कि किस तरीके से रसोई का जो स्वादिष्ट गाना होता है, स्वादिष्ट गाना। और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर, मैसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड डू नन एल्स। तो यहाँ पे जो एक रसोइये का यानी कि एक कुक का जो डेलीशियस सिंगिंग होती है, कि वो कुकिंग कर रहा है, आपने देखा होगा हर किसी के हाथ में वो वाला टेस्ट नहीं होता, चाहे वो कैसा भी बना दे। तो कुछ जो खाने होते हैं किसी के हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, कि वो जरा सा थोड़ी बहुत सब्जियों से ही या थोड़े बहुत मसालों से ही इतना स्वादिष्ट खाना बना देता है, तो वो एक कुक है, ठीक है। हर किसी के हाथ में वो एक जादुई कला नहीं होती खाना बनाने की। तो यहाँ पे बोला है कि डेलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, वो कुकिंग कर रहा है, गैस पे काम कर रहा है, आग में काम कर रहा है, लेकिन सिंगिंग करते हुए, ठीक है। चाहे आपके घर में आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपने देखा होगा वो बात करते करते भी सब्जियां काट देती हैं, सब्जी या बना देती है, तड़का लगा देती है, गैस पे काम कर रही है, बात करते करते उन्होंने रोटी सेक ली, गाना गाते गाते वो काम कर रही है। तो उनको काम करने का कितना
अंदर से वो खुश होकर वो काम कर रही है ना। और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर, डिज़ाइनर की एक लय जो है, एक मैसन की, मिस्त्री का जो काम करने का एक तरीका है, कैसे ईंट के बाद एक ईंट लगानी, किस तरीके से कितनी कंसिस्टेंसी में जो सीमेंट है उसको घोलना है। ईच सेलिब्रेटिंग, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, व्हाट बिलोंग्स टू देम टू नन एस, ये जो काम है ये केवल उन्हीं का काम है और किसी का नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि आप मैसन का काम कर दीजिए, मिस्त्री का काम कर दीजिए, तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। कुकिंग जिसने नहीं करी उससे बोल दीजिए कुकिंग करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा। या किसी ने करी भी है लेकिन हाथ में वो स्वाद नहीं है, तो वो भी कुकिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो हर किसी का जो काम है वो उसी को ही सेलिब्रेट करता है और उसी को ही जचता है, कि जैसे कहते हैं ना कि जिसका काम है उसी को साजे, तो वही है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रीशियन से बोल दिया जाए कि वो पोट मेकिंग कर दे, या पोट मेकिंग से बोल दिया जाए जो पोट मेकर कर रहा है कि वो बढ़ई का काम कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। जो जिसका काम है, जो जिसने महारत हासिल कर रखी है, वो वही काम कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो वही यहाँ पे बोला है कि जो एक ये जो कुकिंग है या जो मैसन है, जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइन कर रहे हैं, कपड़े हो चाहे घर हो, वो अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे कोई बोझ है, और इनका भी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो जो आपका वोकेशन है, जो आपका काम है, जो आपका पेशा है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, वही आपका आइडेंटिटी है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सचिन तेंदुलकर का नाम आ जाता है, तो एक उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना। तो ऐसे ही बहुत, अगर हम टेनिस की बात करें तो सानिया मिर्जा का हमारा एकदम से नाम आ जाता है, तो इनकी आइडेंटिटी बन चुकी है उनकी वोकेशन से ही। पेंटिंग की बात करें तो एम.एफ. हुसैन का नाम आ जाता है, तो ये उनकी वॉइस है, कि उनके व्यवसाय की आवाज़, उनकी पहचान की आवाज़ है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएड वॉइसेज आई हेयर, तो ये वही लाइन है जो सबसे पोएम की ओपनिंग पे भी बोली गई थी, लास्ट में भी वही लाइन है कि आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, मैं सुनता हूँ भारत को सेलिब्रेट करते हुए, द वेरिएड वॉइसेज आई हेयर, कि अलग अलग तरीके की आवाज़ जो है मैं सुनता हूँ। आवाज़ यानी कि अलग अलग तरीके के जो वोकेशंस हैं, जिनसे मिलकर भारत बनता है, जिनसे मिलकर भारत सजता है, तो मैं वो सुनता हूँ। तो ये कौन कह रहा है? पोएम जो राइटर है वो कह रहा है। तो उसने इस पोएम के माध्यम से हर वोकेशंस की तारीफ़ करी है, हर वोकेशन को सराहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि समाज में ऐसा नहीं है कि अगर एक वोकेशन भी नहीं है, एक भी जो इलेक्ट्रीशियन है अपना काम नहीं कर रहा है या है ही नहीं, तो समाज नहीं चल सकता। तो एक समाज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सोसाइटी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए पूरी जितने भी वोकेशंस है सबकी ज़रूरत होती है, और जो जो इन वोकेशन को कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो हमें उनको प्रेज़ करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी पोएम। तो पोएम आपकी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।